कभी कभी सोचता हूं कि अगर इस दुनिया में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये सब ना होते तो ना जाने कितने गरीब लोगों को इंसाफ ही नहीं मिल पाता। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता रहता और शासन, प्रशासन और पुलिस इसकी कानों तक उस पीड़ित की आवाज ही नहीं पहुंच पाती। कई बार जब सोशल मीडिया पर कुछ कहानियां, कुछ सच्ची घटनाएं वायरल हो जाती हैं तो वाकई इस आवाज को पहुंचाने में सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है और तब कहीं जाकर शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं, उनके कानों में उसकी आवाज तक पहुंच जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पीड़िता अपनी बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी, मगर उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा था। तब कहीं जाकर सोशल मीडिया ने वो चमत्कार कर दिया कि वो घटना उस देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा मुल्क है जो उस बेटी के दर्द को नहीं समझा? अगर कोई नहीं समझा है तो आज भी वही मुल्क, जिस मुल्क की ये घटना है, वो नहीं समझा है। घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है कजाकिस्तान की। यहाँ का एक इलाका है सराया गाश। दरअसल इसी इलाके का एक थाना है तुर्किस्तान। एक माँ अपनी 17 साल की बेटी को लेकर कभी पुलिस के पास जाती है, कभी प्रशासन के पास जाती है, कभी सरकार से गुहार लगाती है, मगर उस महिला की, उस बेटी की आवाज किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। वो कभी रहम की भीख मांगती है, कभी कहती है मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मगर जब कोई नहीं सुन रहा है तो उस बेटी ने, उस महिला ने अपने इंसाफ के लिए एक आवाज उठाई और आवाज बना उसकी एक सोशल मीडिया पर काम करने वाला एक व्यक्ति। उसने उसको बुलाया अपने घर। बुलाने के बाद उससे कहती है कि भैया हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, प्रशासन के पास जाते हैं मगर प्रशासन हमारी सुनता ही नहीं है। वो रिपोर्टर जब उस महिला की बात सुनता है, उस बेटी की बात सुनता है, तो उसकी आंखें भी डबडबाने लगती हैं, उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। बात ही कुछ ऐसी है, उस बेटी ने वाकई बहुत दर्द सहा, मगर उस दर्द को उस पुलिस और वहां के देश ने समझा ही नहीं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। वो हाई स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की बेटी दरअसल बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी और उसने बाजार में खरीदारी करने के बाद यहां से सीधा अपने घर को जाने के लिए एक टैक्सी को हायर किया। टैक्सी हायर करने के बाद उसने कहा कि मुझे अपने घर जाना है और उसके हम पैसे वैसे के बारे में बातचीत की। ड्राइवर ने कहा ठीक है बीबी, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। इसके बदले में जो भी पैसे वैसे लेने थे वो बात तय हो जाती है और टैक्सी ड्राइवर उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। मगर उसने कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ता बदल दिया। वो लड़की पहचान जाती है कि रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही ड्राइवर ने बहाने बनाने शुरू किए हैं, उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उस लड़की ने रोना शुरू किया। फिर उसके बाद में कहा कि अगर तुमने मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाया तो मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी और लोगों से मदद मांगूंगी। तो उसके बाद उस ड्राइवर ने कहा कि तुम परेशान मत हो। जब लड़की ज्यादा जोर से रोने लगी तो उसने एक बोतल निकाली पानी की और पानी की बोतल उस बेटी को दे दी कि तुम इस पानी को पियो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर पे ही छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने उस पानी के 2 या 4 घूंट पिए तो उसको फिर मालूम नहीं था कि वो क्या गाड़ी के अंदर है या कहीं बाहर है। उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो एक नदी के किनारे थी और नदी के किनारे 3 या 4 लोगों ने उससे चारों तरफ से घेरा हुआ था। एक लड़का उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो रहम की भीख मांगने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो 2 या 3 घूंट पानी जो पिया हुआ था उसका असर कुछ इस तरह से था कि वो लड़की का शरीर काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर कुछ देर बाद उसका जो होश था वो बेहोशी में बदल जाता है और उसकी घंटे 2 घंटे के बाद आंखें खुलती हैं तो वो एक कमरे के अंदर थी। जैसे ही कमरे के अंदर थी तो वहां से एक आवाज आती है कि तुम लोग सब आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास एक लड़की है। ये सुनने के बाद उस लड़की की आंखें डबडबा जाती हैं, वो रोने लगती है और रहम की भीख मांगती है कि ये सब मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा घर जाने दो। वो लड़की रोती रहती है मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां 4-6 लड़के पहले से ही मौजूद थे, वो सब उसके साथ गलत काम कर रहे थे और ये संख्या फिर बढ़ने लगती है। पहले 5-6 होते हैं, फिर 10-12 की संख्या हो जाती है और उसके बाद फिर समय का चक्र भी आगे बढ़ता चला जाता है और वक्त चलता रहता है। कभी 10 घंटे होते हैं, कभी 15 घंटे होते हैं, कभी 20 घंटे होते हैं। इस तरह से 40 घंटे 50 घंटे तक बीत जाते हैं, यानी कि 2 दिन 3 दिन का समय बीत जाता है और उस लड़की को एक ही कमरे में पड़े पड़े 96 घंटे का समय हो चुका था और अब तक उससे लगभग 17 लोग उसके जिस्म से खेल चुके थे। 17 लोगों ने उसके साथ न जाने कितनी बार यौन शोषण किया था। इस बीच में वो लड़की भूख से, प्यास से तड़पती रही। खाने के लिए कुछ मांगती थी तो उसको हल्का फुल्का खाना या उसके पीने के लिए पानी दे दिया करते थे, मगर उन लड़कों ने उसको नहीं दिया तो तन ढकने के लिए कपड़े नहीं दिए। वो बार बार गुहार लगाती रही कि मुझे कुछ तो कपड़े दे दो, मगर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और जब 96 घंटे का समय बीत जाता है तब उस बेटी को वहां से एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जिससे क्या वो अपने घर पहुंच सके। वो कौन सा इलाका था, किस घर के अंदर थी, कहाँ उसको लेके गए थे, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। और किसी तरह से अपने कपड़े पहनने के बाद जो उससे बाद में दे दिए गए थे वो अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ से रोते रोते अपनी आप बीती बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। उधर जब बेटी गायब होती है तो माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कभी रिश्तेदारों में जाती है, कभी आसपास के लोगों में जाती है, कभी पुलिस को फोन करती है, तमाम तरह की मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर उसकी उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, यानी कि 4 दिन बाद भी उस बेटी का कहीं पता नहीं था और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब 4 दिन बाद वो बेटी घर वापस लौट कर आती है तो दोनों माँ और बेटी तुर्किस्तान के थाने में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अपनी आपबीती बताती हैं। पुलिस इस बात पर भरोसा नहीं करती और माँ बेटी को एक कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज देती है।
इसके बाद दिन गुजरने लगते हैं, पूरा मई का महीना गुजर जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से महीने दर महीने गुजर जाते हैं और नवंबर का महीना आ जाता है। नवंबर के पहले से प्रथम सप्ताह की बात है, 2 या 3 तारीख को उस महिला ने एक लोकल रिपोर्टर को अपने घर बुलाकर तब ये पूरी आपबीती बताई और उस आपबीती बताने के बाद ये मामला जब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगा तो उसने कजाकिस्तान की जो सीमाएं थी उसको भी पार कर दिया। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा देश होगा, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिस देश में इस खबर को कवरेज ना किया गया हो, उस बेटी के इंसाफ के लिए आवाज ना उठाई हो। वाकई ये बात सच है कि इस पूरी दुनिया की मीडिया ने इस मामले को तो उठाया, मगर अभी भी वहां की मुल्क की जो पुलिस है वो कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि एक लड़की के साथ 96 घंटे तक दरिंदगी होती है, उसका यौन शोषण होता है, 17 लोग यौन शोषण करते हैं और पुलिस वहां की अभी भी शांत है। 5 महीने के बाद भी जब ये मामला लगातार हाईलाइट होता चला जाता है तब कहीं जाकर वहां की सरकार की, तब कहीं जाकर वहां के प्रशासन की और पुलिस की आंखें खुलती हैं। वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है, यदि ये मीडिया, सोशल मीडिया ना होता तो ना जाने कितनी बहन बेटियों को, कितने ही गरीब लोगों को, कितने ही पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। अभी भी वाकई एक सवाल खड़ा हुआ है, क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि आप जागरूक रहें, सचेत रहें और जब कभी आप अकेले हों तो कम से कम जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं, जिसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ सेल्फी खींच के अपने परिवार वालों को भेज दें, उसका नंबर, जो भी कोई ऐसी जरूरत की चीज़ हो जो पुलिस की जांच के लिए मदद साबित हो सकती है, तो वो नंबर, वो गाड़ी का फोटो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोशल मीडिया पर अपने माता पिता को, परिवार को अपलोड कर सकते हैं और साथ ही अपने व्हाट्सएप पर एक लोकेशन के नाम से एक आता है, व्हाट्सएप पर उसे लोकेशन को भेज सकते हैं जिसमें लाइव लोकेशन होती है, आप कहाँ जा रहे हैं वो सारी जानकारी आपके घर वालों को मिलती रहेंगी। कम से कम आपके साथ होने वाली जो वारदात है उससे तो आप बच ही सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।